नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः मैं आप सबके सामने अपने यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। और आज का हमारा जो टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है कॉग्निटिविज्म। हाय, दिस इज़ डॉक्टर मंजू रानी, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम फैकल्टी ऑफ टीचर एजुकेशन SMPG कॉलेज मेरठ। अपने वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको इंट्रोडक्टरी 2 लाइन में बताना चाहूँगी कि इससे पूर्व के वीडियो में मैंने बताया था कि लर्निंग थ्योरीज़ के 5 मुख्य पैराडाइम्स होते हैं और उनमें से 2 पैराडाइम बिहेवियरिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म को मैंने इससे पहले के वीडियो में डिस्कस भी किया है। अब जो आज का मेरा वीडियो है वो एक दूसरे लर्निंग थ्योरी पैराडाइम कॉग्निटिविज्म पर आधारित है। बहुत ही छोटे छोटे वीडियो में मैं आपको छोटे छोटे कंसेप्ट्स को समझाने का प्रयास करती हूँ। तो आज हम जानते हैं कि कॉग्निटिविज्म होता क्या है। कॉग्निटिविज्म वास्तव में उन लर्निंग थ्योरीज़ का एक सेट है वो विचार है जिसमें ये माना जाता है कि छात्र की लर्निंग या छात्र में अधिगम तभी हो सकता, छात्र में अधिगम जो है उसके शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास के माध्यम के आधार पर होता है। इस विचारधारा के प्रमुख जो प्रणेता थे, फाउंडर थे, वो जीन पियाजे थे। जीन पियाजे ने बहुत सारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर काम किया था। तो उनका ये कहना था कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास उसके शारीरिक विकास पर आधारित होता है। एक निश्चित अवधि और निश्चित आयु में एक जो बच्चे का विकास है वह निश्चित रूप से होता है। जैसे कि हर उम्र में उस बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भाषाई विकास, संवेगात्मक विकास कई पक्षों के रूप में धीरे धीरे निश्चित रूप में होता रहता है। तो यदि जो लर्निंग है वो भी बच्चे को एक तरीके से उसके इन्हीं सभी पक्षों के विकास से को सुदृढ़ करती है। तो लर्निंग जो है वो बच्चे के शारीरिक विकास और संज्ञानात्मक विकास के आधार पर ही होती है। इस विचारधारा का मानना था कि मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि यदि बच्चे को हम रीडिंग टेक्स्ट यानी कि पाठ्य सामग्री पढ़ने और लेक्चर्स वगैरह का इंस्ट्रक्शन दें तो उसके माध्यम से ज़्यादा पढ़ता है, क्योंकि वह उसके संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। संज्ञानात्मक थ्योरी सिद्धांतों का जो एलिमेंट्स हैं उनमें हम 6 प्रमुख एलिमेंट्स को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। पहला है कंटेंट अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव एंड फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे को उसके फिजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अवधि के अवस्था के अनुसार ही पाठ्य सामग्री प्रस्तुत की जानी चाहिए। यानी अगर बच्चा 6 साल का है तो उसको 6 साल के अनुरूप ही पाठ्य सामग्री प्रस्तुत की जाए, ना कि 8 साल के बच्चे के बराबर, क्योंकि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिजिकल डेवलपमेंट 6 साल के बच्चे के अनुसार है। अतः वह 6 साल के बच्चे के अनुरूप ही उसको पाठ्य सामग्री प्रस्तुत की जानी चाहिए। दूसरा है गिविंग लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी कि उसे विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभव प्रदान किए जाने चाहिए। अलग अलग परिस्थितियों में उसको बैठा करके अलग अलग परिस्थिति से संबंधित ज्ञान प्रदान करना चाहिए, अनुभव प्रदान करने चाहिए। आस्किंग क्वेश्चंस, प्रत्येक क्रिया के पश्चात उसकी अनुक्रिया लेनी चाहिए, उसके प्रश्न पूछे जाने चाहिए और उनका रिस्पॉन्स लिया जाना चाहिए। इम्पॉर्टेंस ऑफ देयर रिस्पॉन्स, और बच्चा जो भी अनुक्रिया करता है या जो भी उत्तर देता है उसके महत्व को समझते हुए उसको अधिगम कराया जाना चाहिए। एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड न्यू आइडियाज़ एंड देयर कनेक्शंस, बच्चे के सामने विभिन्न प्रकार के नए नए परिस्थितियों के माध्यम से नए आइडियाज़ सामने लाने चाहिए और उसके पश्चात उनके मध्य जो भी कनेक्शन हैं उनको सिखाना चाहिए। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मैक्सिम्स, इस प्रकार के लर्निंग थ्योरीज़ में जो भी कंटेंट प्रस्तुत की जाती है या जिस तरह की भी अधिगम कराने का प्रयास कराया जाता है उसका साधारण सा सूत्र होता है साधारण से जटिल की ओर। अर्थात पहले साधारण विषय वस्तु सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, और जटिल विषय वस्तु बाद में पढ़ाई जानी चाहिए। शिक्षक के लिए इसकी क्या उपयोगिता है? तो इसमें यही कहा गया है कि चूँकि शिक्षा जो है बच्चे के
सर्वांगीण विकास से संबंधित होती है। उसमें विकास के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं और उन सभी पक्षों को सुदृढ़ करती है। अतः शिक्षक को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि छात्र की आयु, उसकी शारीरिक विकास की आयु और संज्ञानात्मक विकास के आधार पर ही पाठ्य सामग्री प्रस्तुत की जानी चाहिए। शिक्षण संबंधी जो वातावरण और परिस्थितियां हैं उसकी आयु और संज्ञानात्मक विकास के आधार पर ही बनाई जानी चाहिए, ताकि छात्रों को किसी भी चीज़ को सीखने में ज़्यादा से ज़्यादा सहायता प्राप्त हो सके। विभिन्न प्रकार के कुछ नए आइडियाज़, कुछ नई परिस्थितियों को दे करके उन शिक्षक द्वारा छात्रों में लर्निंग या अधिगम को बढ़ावा दिया जा सकता है और तरह तरीके के उत्तर जो उन्हें शिक्षक को प्राप्त होते हैं छात्रों से, उनके सही और गलत की जानकारी देते हुए, यानी कि फीडबैक देते हुए या फिर रीइंफोर्समेंट देते हुए जो है छात्रों को सीखने के लिए एनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके बाद सीखे हुए ज्ञान को नई परिस्थितियों के साथ जोड़ करके भी सिखाया जा सकता है। आशा है कि आप सभी को कॉग्निटिविज्म का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और इन्हीं शब्दों के साथ अगले वीडियो के लाने तक मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।